जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2 है ना। हम लोग इससे पहले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, क्या है क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सॉल्व करके देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो अनुपात तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मतलब ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, इससे आपको क्या पता करना है कि ये जो युग्म दिया हुआ समीकरण का जोड़ा वो आपका संगत है कि असंगत है, ठीक है। देखिएगा, तो संगत और असंगत बताने के लिए क्या है नियम है कि कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा युग्म आपका क्या असंगत है। देखिएगा, नियम क्या कहता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और क्या होगी असंगत होगी। क्या बोले कि अगर A1/A2 है नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो रेखाएं क्या होगी आपकी प्रतिच्छेदी, क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो क्या होगी संगत होगी। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 बटा क्या है C2, तो रेखाएं क्या होती है समपाती होती है। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताए थे, अगर समपाती है रेखाएं तो वो भी क्या हो गया आपका संगत होगी, है ना। और A1/A2 B बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो समांतर रेखाएं होगी और क्या होगी असंगत होगी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा, है ना। तो हम लोग क्या है हल करेंगे एक करके हल, है ना। किसका हल करें क्वेश्चन नंबर 1 को, देखिएगा ऐसे। तो क्या है इसको लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2y, है ना। यहाँ पे देखिएगा बराबर के इधर है 5, है ना, राइट साइड है, इसको क्या लेफ्ट साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा आपका -5 बराबर क्या बच गया 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना, ठीक है। अब क्या इसको लिखेंगे तो 2x माइनस 3y, है ना, ये आपका राइट साइड है तो लेफ्ट साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, क्या हो गया बराबर 0 समीकरण 2। अब समीकरण का जितना भी जो है क्या है आपका A1 B1 और C1 कहलाएगा, और 2 वाला क्या है B2 A2 B2 और C2 कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख लेते क्या A1 क्या हो जाएगा आपका, तो समीकरण का जो वैल्यू है ना, x का जो x के जो कोफिशिएंट है आपका गुण क्या बोलते हैं गुणांक है ना, वो क्या कहलाएगा आपका A1 क्या है 3, y के साथ जो रहेगा उसको B1 बोलेंगे, है ना। और C जो अचर पद है मेरा वो आपका क्या कहलाएगा C कहलाएगा, तो -5, है ना। फिर यहाँ से A2 लिख लेंगे, A2 क्या समीकरण 2 वाला जो वैल्यू रहेगा x के साथ जो है वो क्या A2 कहलाएगा, तो 2B2 क्या है -3, C2 क्या है C2 क्या आ जाएगा -7 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या है इस जो नियम है उस पर क्या चेक करेंगे। पहले हम लोग A1/A2 और B1/B2 को चेक करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो A1/A2 बराबर B1/B2, है ना। तो अब देखिएगा A1 क्या आपका A1 3 है, A2 आपका क्या है 2 है, B1 क्या है आपका 3 है और B2 क्या आपका -3 है ना। तो देखिएगा 3 1 3 3 1 3, है ना, इधर क्या बच गया आपका 3/2 बराबर क्या है 1/-1, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। देखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय क्या है B2 आ गया, है ना। हम लोग चेक किए क्या गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, तो रेखाएं क्या होगी आपका संगत होगी, क्या होगी संगत होगी। लिखेंगे
इसमें रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगी? संगत होगी, है ना। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे लिखिए संगत होगी? तो यही जो नियम है यहाँ पे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, तो जो रेखाएं का जो समीकरण है, रैखिक समीकरण जो है आपका, वो क्या होगा? आपका जो उसका युग्म है वो क्या होगी? संगत होगी। कब? जब आपका A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आएगा तब। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, दूसरा का हल करेंगे, है ना। हल क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ठीक है, दूसरा में क्या है आपका? तो 2x माइनस 3y, ये था आपका राइट साइड है, तो लेफ्ट की ओर लाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। फिर इधर आएंगे 4x माइनस 6y, ये प्लस में आपका 9, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ से क्या है, हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 और C2 लिखेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या है, A1 B1 और C1 लिखेंगे। तो x के सामने जो रहेगा वैल्यू, उसको क्या है? A1 का वैल्यू क्या रहेगा 2, y के साथ रहेगा तो B1 का वैल्यू, है ना 3, और C1 क्या है? जो अचर पद होता है, क्या है? -8। अब A2 क्या है? तो समीकरण 2 के साथ जो x का वैल्यू रहेगा, वो x के साथ जो लगा रहेगा वो, है ना। और B2 क्या है? y के साथ आपके जो लगा रहेगा, ठीक है वो। और C2 क्या है? जो समीकरण 2 में आपका क्या अचर पद है, -2, है ना। अब हम लोग क्या है, फिर चेक करेंगे क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 चेक करते हैं। देखिएगा A1 क्या आ गया आपका 2, B क्या है आपका, सॉरी A2 क्या है 4 है, B1 -3, B2 -6। देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 देखिए माइनस माइनस कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बराबर 1/2, मतलब यहाँ से आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आ गया। जब इस तरह का कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या है, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या है, आगे C1 बटा C2 को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्या है, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो क्या C1 बटा C2, है ना। C1 क्या आपका -8 और C2 क्या है -9, कट दिया तो 8 बटा 9 आया, जबकि इधर क्या है 1/2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है आपका, है ना। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है, तो रेखाएं क्या होती है आपका, समांतर होती है। क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं। और रेखाएं समांतर होगी तो जो रैखिक युग्म है ना, वो क्या होगी आपका, असंगत होगी। ध्यान रखेंगे क्या, रैखिक समीकरणों समीकरणों का युग्म युग्म असंगत क्या है, असंगत होगी। ओके, है ना। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा हल तीसरा का, है ना। फिर से लिखेंगे क्या, इसको क्या है 3/2x प्लस 5/3y, है ना। ये राइट साइड है, 7 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका, बराबर 0। इसको आप एक स्टेप क्या है और सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा तो 2 और 3 और इसके नीचे कुछ नहीं, क्या 1, क्या मान एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6, 2 टेबल में 6,
3 बार में 3 को किसे गुना करेंगे 9x प्लस ये 3 का टेबल 6 2 बार में 5 गुना 10y है ना माइनस एक टेबल में 6 बार में 6 किसे गुना करेंगे 42 7 से क्या जाएगा आपका 42 बराबर 0। तो इसके आगे क्या लिखेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। 6 को उधर गुना कर देंगे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है अब आगे क्या है 9x माइनस 10y देखिए राइट साइड है इधर आगे क्या है माइनस है हो जाएगा 14 बराबर 0 समीकरण 2 है ना। अब इसी तरह क्या है हम लोग a1 b1 लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे है ना देखिएगा समीकरण 1 से क्या आ जाएगा आपका a1 क्या है a1 क्या आ जाएगा x के जो कोफिशिएंट रहता है गुणांक रहता है क्या है आपका 9 a1 b1 क्या आ जाएगा आपका 10 c1 क्या आ जाएगा आपका माइनस 42 है ना। अब यहाँ से लिखेंगे क्या a2 क्या है आपका समीकरण 2 के साथ जो x का वैल्यू रहेगा x के साथ जो कोफिशिएंट है 9 b2 क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 c2 क्या हो जाएगा आपका तो माइनस 14 है ना क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस 42 माइनस 14 ओके। अब हम लोग क्या है चेक करेंगे क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 देखिएगा a1 क्या आपका 9 a2 क्या है 9 बराबर b क्या आपका 10 बटा माइनस 10 क्या 9 एकम 9 है ना 10 एकम 10 10 एकम 10 इधर 1 बराबर क्या है माइनस 1 आया क्या दोनों साइड बराबर है तो नहीं है ना तो लिखेंगे क्या यहां से कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो रेखाएं क्या होगी आपका जो होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और युग जो होगा क्या होगा आपका संगत होगी है ना। यहाँ लिखेंगे क्या रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगी संगत होगी है ना आंसर। ठीक है यहाँ आंसर लिखने छोड़ दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल करते हैं है ना। देखिएगा 5x माइनस 3y ये आपका 11 जो है राइट साइड है इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में बराबर 0 समीकरण 1 ये माइनस 10x माइनस प्लस 6y इधर माइनस में है 22 इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस में 22 हो जाएगा बराबर 0 समीकरण 2। यहाँ से हम लोग क्या है a1 b1 लिख लेते हैं तो a1 क्या आ जाएगा तो समीकरण 1 का जो x के जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है आपका a1 कहलाता है 5 b1 क्या हो जाएगा तो y का जो गुणांक रहेगा वो कहलाएगा c1 क्या है आपका जो अचर पद रहता है समीकरण 1 में हो गया तो क्या हो गया आपका 11। फिर इसी तरह a2 क्या है तो समीकरण में 2 जो समीकरण 2 में x का जो क्या रहेगा आपका कोफिशिएंट रहेगा वो होता है तो माइनस 10 b2 क्या है b2 क्या हो जाएगा आपका 6 और c1 छूट गया था c2 क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा है ना। अब चेक करेंगे क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 देखिएगा चेक करते हैं आगे है ना a1 का मान 5 है a2 का मान माइनस 10 है
बराबर B1 क्या है -3 है और आपका B2 क्या है आपका 6 है, काटे 5 एकम 5 5 दूनी 10 3 एकम 3 3 दूना 6 क्या है 1/2 बराबर 1/2 मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आ जाए। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 आ जाता है तो हम लोग आगे क्या C1 बटा C2 चेक करते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे C1 बटा C2 चेक करेंगे। तो C1 यहाँ पे क्या है -11 है ना, देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस छूट गया था, दोनों माइनस में है। C2 क्या है आपका 22, ये भी आपका क्या आ गया 1/2 है ना, -1/2 मतलब ये हुआ आपका कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों आपका क्या है बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आता है तो समपाती रेखाएं होती है, क्या होती रेखाएं समपाती होती है और युग्म क्या होगा आपका संगत होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे रैखिक, ये तो ऐसे लिख सकते हैं चूंकि A1 हाँ इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या सभी में चूंकि इसलिए चूंकि यहाँ पे सभी में छोटी लिख जाएगा ना, यहाँ लिख लीजिएगा क्या चूंकि इसीलिए है ना, ठीक है चूंकि इसलिए देखिएगा चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू बराबर C1 बटा C2 है, इसलिए क्या है रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है संगत क्या है संगत है ना आंसर। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है ध्यान से देखिएगा है ना। देखिएगा तो क्या है 4/3 x प्लस 2y, ये राइट साइड है इधर आ जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा बराबर 0 है ना। अगर इसको एक स्टेप पार कर सकते हैं क्या तो नीचे एक मान लेंगे तो 3 1 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 एकम 3 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 यहाँ लिखिएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। क्या मानेंगे 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या है 2x क्या है 2x प्लस 3y, ये प्लस में है इधर राइट साइड आएगा तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा माइनस में बराबर 0। समीकरण 2 यहाँ से क्या है A1 B1 लिख लेंगे, समीकरण 1 से क्या A1 B1 C1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा A1 का वैल्यू 4 B1 का वैल्यू 6 है ना और C1 का वैल्यू क्या है C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -24 हो जाएगा। A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका तो 2 और B2 का वैल्यू 3 हो जाएगा आपका और C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका तो -12 हो जाएगा। अब क्या है वही चेक करेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। तो A1 क्या आपका 4 है, A2 क्या है 2 है, B1 क्या आपका 6 है और B2 क्या आपका 3 है। 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना 6 3 एकम 3 क्या 2 बराबर 2 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या A1 बटा A2 B1 बटा B2 क्या आपका बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाएगा क्या करते हैं अगला चेक करते हैं क्या C1 बटा C2 चेक करते हैं तो C1 बटा और C2 क्या है -12 तो माइनस से माइनस कट गया 12 कम 12 12 दूनी 24 मतलब आपका ये भी 2 हो गया। मतलब A1
क्या आगे यहां से लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2, तीनों बराबर आ गया। तो अगर तीनों बराबर हो जाता है तो रेखाएं क्या होगी, संपाती क्या होगी, संपाती होगी, और युग्म आपका क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या है, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, इसलिए रैखिक समीकरणों क्या है, रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगी, संगत होगी या है। ठीक है, हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट सॉल्व कर लिए। हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 4 को